झारखंड के खूबसूरत लेकिन पिछड़े गांव खरसावा में रहने वाला अर्जुन एक बेहद मेहनती और सरल स्वभाव का युवक था। बचपन से ही उसकी दुनिया छोटी सी थी। उसके माता पिता, उसका गांव और एक नाम, साक्षी। साक्षी वही लड़की थी जो अर्जुन के साथ गांव के सरकारी स्कूल में 10वीं कक्षा तक पढ़ी थी। वह तेज, सुंदर और महत्वाकांक्षी थी, लेकिन हालात ने उसे भी बाकी गांव की लड़कियों की तरह सीमित कर रखा था। पर एक फर्क था, अर्जुन को उससे कोई मोह नहीं था, वह तो प्रेम था। उस तरह का प्रेम जो बिना शर्त होता है। वो खुद को नहीं देखता था, बस साक्षी की आंखों में उसके सपनों की झलक देखता था। 10वीं की परीक्षा से पहले एक काला साया साक्षी के जीवन पर छा गया। उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई और परिवार पर भारी कर्ज और जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। साक्षी की मां विमला देवी गांव के घरों में काम करने लगी और साक्षी ने रोते हुए अर्जुन से कहा, अब पढ़ाई नहीं कर पाऊंगी अर्जुन। मां बहुत मेहनत कर रही हैं और हमसे नहीं होगा। अर्जुन का चेहरा बुझ गया, पर उसकी आंखों में आग थी। उसने चुपचाप अपना बस्ता उठाया और कहा, बस एक बात याद रखना साक्षी, जब तक मैं जिंदा हूं, तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकेगी, चाहे मुझे अपनी पढ़ाई क्यों ना छोड़नी पड़े। और वह दिन अर्जुन की जिंदगी का मोड़ बन गया। अर्जुन ने सचमुच अपनी पढ़ाई छोड़ दी। सुबह वो गांव के खेतों में हल चलाता, दोपहर को सब्जी की रेहड़ी लगाता और रात को ढाबे में बर्तन मांजता। हर महीने की पहली तारीख को साक्षी की स्कूल फीस जमा हो जाती। गांव के लोग बातें बनाते, ताने मारते, लड़की के पीछे पागल हो गया है, लेकिन अर्जुन बस एक ही जवाब देता, ये कोई एहसान नहीं, ये मेरा वादा है। साक्षी ने अच्छे अंकों से 12वीं पास की और रांची चली गई आगे की पढ़ाई के लिए। अर्जुन अब दिन भर की मेहनत से जो कमाता, उसमें से आधा साक्षी और उसकी मां को भेज देता। साक्षी अब कॉलेज में थी। नए लोग, नया माहौल, नया आत्मविश्वास। वो अर्जुन से फोन पर बात करती और कहती, अगर कभी मुझे कोई बड़ी नौकरी मिली ना, तो सबसे पहले तुझसे शादी करूंगी अर्जुन। अर्जुन के लिए यह वाक्य एक आशीर्वाद की तरह था। उसी दिन उसने रांची छोड़ मुंबई की राह पकड़ी। मुंबई के एक कोने में अर्जुन ने एक ट्रैवल कंपनी में नौकरी पकड़ी। टैक्सी ड्राइवर बन गया। दिन के 14 घंटे टैक्सी चलाता, रात में इवेंट्स में वेटर बनता और खाना खुद बनाकर खाता। उसकी जिंदगी में एक ही मकसद था, साक्षी की पढ़ाई, उसका सपना, उसकी मंजिल। उधर साक्षी अब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसे मल्टीनेशनल कंपनियों के बारे में पता चला, बड़े शहरों के इंटरव्यू, बड़ी नौकरियां। फिर एक दिन अर्जुन से फोन पर बोली, एक कंपनी है, टेकजीवा इंटरनेशनल। अगर उसमें मेरी नौकरी लग गई ना, तो सीधा 20 लाख का पैकेज मिलेगा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, तू बस नाम बता, ऊपर वाले से बात कर लूंगा। कुछ ही हफ्तों में साक्षी को उसी कंपनी से इंटरव्यू कॉल आ गया। वह चौंक गई, लेकिन अर्जुन ने सिर्फ कहा, देखा, ऊपर वाले की पहुंच कितनी दूर तक है। साक्षी को जॉब मिल गई, शानदार पैकेज, ऑफिस, पार्टी, नई जिंदगी। इंटरव्यू के कुछ ही हफ्तों बाद कंपनी ने एक भव्य वेलकम पार्टी दी। मंच पर सिर्फ एक नाम चमक रहा था, साक्षी मिश्रा, आर न्यू स्टार एग्जीक्यूटिव। नीली साड़ी में सजी साक्षी को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये वही लड़की है जो कभी खरसावा के स्कूल में बिना चप्पल स्कूल जाती थी। तभी एक दरवाजे से एक सादा सा युवक अंदर आया। आंखें थकी हुई, लेकिन मुस्कुराहट स्थिर। वो अर्जुन था। साक्षी की मां ने उसे देखा और झट से बेटी से कहा, वो गांव वाला लड़का आ गया है, कोई तमाशा मत करना। अर्जुन धीरे से साक्षी के पास गया और बोला, याद है, तुमने कहा था कि नौकरी लगते ही मुझसे शादी करोगी। मैं आया हूं, तुम्हारा वादा पूरा कराने। साक्षी ने घूर कर देखा, तुम होश में हो? मैं अब वो पुरानी साक्षी नहीं, जो गांव में सपने देखा करती थी। उसकी मां बोली, बेटा, तेरी औकात क्या है? तू तो बस ड्राइवर है,
ये अब कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव है। अर्जुन की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। साक्षी, किताबें लौटा सकती हो, कपड़े लौटा सकती हो, लेकिन वो वक्त लौटा सकती हो जो मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ा। साक्षी चिल्लाई, गार्ड्स, इसे बाहर निकालो। गार्ड्स उसकी ओर बढ़े, लेकिन तभी एक आवाज आई, रुको। वो आवाज थी कंपनी के मालिक राजीव मेहरा की। उन्होंने अर्जुन के पास आकर हाथ जोड़ दिए। सर, अगर आप अनुमति दें तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी बेटी से शादी करें। मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। पूरे हॉल में सन्नाटा था। साक्षी का मुंह खुला रह गया, उसकी मां स्तब्ध। मालिक मंच पर गए और बोले, आप सब सोच रहे होंगे ये कौन है। ये अर्जुन गुप्ता है, एजी लॉजिस्टिक्स पीवीटी एलटीडी का संस्थापक और सीईओ। वह कंपनी जिसने हमें इस साल 2 रुपए करोड़ का प्रोजेक्ट दिया और जिसकी वजह से हमारी कंपनी देश की टॉप 5 में आई। और एक बात, अगर अर्जुन सर की सिफारिश नहीं होती तो साक्षी को हम इंटरव्यू के लिए भी न बुलाते। अर्जुन मंच पर आया, माइक लिया और बोला, मैंने जो किया वो सच्चे प्रेम में किया, बदले में कुछ नहीं मांगा। लेकिन आज मुझे ये समझ आ गया कि कुछ रिश्ते सिर्फ वक्त का साथ होते हैं, दिल का नहीं। मालिक ने कहा, मेरी बेटी रिद्धिमा इसी पार्टी में है, मिलना चाहेंगे। रिद्धिमा सामने आई, सादगी, संयम और स्नेह से भरी लड़की। अर्जुन ने उसकी आंखों में वो अपनापन देखा जिसे उसने कभी खोया था। अर्जुन ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तैयार हूँ। कुछ महीने बाद अर्जुन और रिद्धिमा की शादी हुई, सादगी भरी लेकिन शाही। अर्जुन ने भारत में अपनी कंपनी का विस्तार शुरू किया। रिद्धिमा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। एक बार छुट्टियों में वे मसूरी के एक कैफे में बैठे थे, जहां एक चाय की दुकान थी। साक्षी टी कॉर्नर। अर्जुन ने देखा, वही साक्षी, थकी आंखें, बुझा चेहरा और पास में बैठी बूढ़ी माँ। दुकान के बाहर एक बोर्ड था, जॉब्स लॉस्ट, ड्रीम्स लॉस्ट, बट टी इज ऑलवेज वार्म। साक्षी की नजर अर्जुन पर पड़ी। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन वह कुछ कह ना सकी। अर्जुन ने उसे देखा, मुस्कुराया और मुड़कर रिद्धिमा का हाथ थाम लिया। ना कोई ताना, ना कोई जवाब, बस एक खामोश जीत, जो शब्दों से नहीं, कर्मों से लिखी जाती है। कभी कभी हम जिन रिश्तों को नजरअंदाज करते हैं, वही रिश्ते हमारे जीवन का सबसे खूबसूरत अध्याय हो सकते हैं। अर्जुन ने बदला नहीं लिया, लेकिन वक्त ने उसका इंसाफ किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप इसका अगला संस्करण या इसी